अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं पस्तानिया दिनियात के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे दिनियात के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर करके जाने एग्जाम में। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है 2024 दिनियात का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे W यानी कि वस्तानी और D यानी कि दिनियात, ठीक है। तो इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में भी पूछे जाएंगे। इससे आप लोग का 40 से 50 नंबर, सिर्फ इस क्लास से 40 से 50 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोग को मालूम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पढ़ लें आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले अलिफ में लिया हुआ है। पहला सवाल 40 नंबर का है, कुल 20 सवालात हैं, हर सवाल 2 नंबर का है, यानी कि 40 नंबर का आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मारूजी सवालात 40 नंबर के हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। फिर अगला देखिए, यहाँ पे हर नंबर में 4 इख्तियारात दिए गए हैं। सही इख्तियार पर सही का निशान लगाएं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से कोई एक सही जवाब है, उसको आप लोग को चूज़ करनी है। फिर बे में यहाँ पे है सवाल 2 ता 6, ठीक है। 2 से 6 जो सवाल है 6 नंबर के हैं, ठीक है, और सभी का जवाब देनी है। फिर जीम में देखिए, सवाल 7 से 7 ता 9, यानी 7 से 9 10 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग को समझ में आया। सवाल इसमें अलिफ में, ठीक है, अलिफ में आप लोग का ऑब्जेक्टिव है 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। फिर आप लोग का जो 2 से 6 नंबर का जो सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल है। उसके बाद 7 से 9 तक का जो सवाल है, वो 10 नंबर का सवाल है, यानी कि 40 नंबर का जो रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और 30 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और 30 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से पेपर को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सूरह कुरैश मक्की है या मदनी है, इस तरीके का सवाल आप लोग को 2-3 देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, अरबी में दिया हुआ है फेल, उसके मानी क्या होते हैं, तो इसका भी आप लोगों को जवाब देना है। इस तरीके का सवाल मैं कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्लास में। सूरह फलक कहाँ नाजिल हुआ, मक्का में, मदीना में, ताइफ में, ठीक है। तो ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कराऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं रह जाएगा, इन सभी का जवाब मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन सब देखें। चाश्त की नमाज क्या है, ठीक है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, और ये सब जब दीन से रिलेटेड है, ठीक है। दिनियात का पेपर ना सिर्फ दीनी सवाल रहेगा, जैसे आसमानी किताबों में आखिरी किताब का कौन सा होता है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, सब तो कुरानी है, लिए सब तो आसमानी किताब है, लेकिन आखिरी किताब कौन सा है, तो कुरान है। तो इसी तरीके से ना सब दीनी वाला सवाल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जुमा का खुतबा कब दिया जाता है, तो नमाज से किब्र, नमाज से पहले दिया जाता है, नमाज के बाद दिया जाता है, दुआ से पहले दिया जाता है, ये सब चीज़। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे चाश्त की नमाज क्या है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, तो फ़र्ज़ तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। रमज़ान का रोज़ा क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, तो जाहिर सी बात है फ़र्ज़ है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा भारी नहीं है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, सब इजी ही है, ठीक है। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं, कुल कितने सूरा होते हैं, कुल कितने पारा हैं, तो ये सब चीज़ बस इजी सवाल रहेगा, ज़्यादा भारी नहीं रहेगा। लेकिन इस तरीके का मैं सवाल करा दूंगी, जैसे ही आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कुर्बानी किसे कहते हैं, सदका फितर कब वाजिब होता है, ये सब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का सवाल आप लोग को दिनियात में देखने को मिलेगा, और ये सब जो सवाल आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोग को ज़रूर करके जाने हैं, क्लियर। और इन सभी का मैं सॉल्यूशन कराऊंगी। ये सारा जितना 20 क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो, 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगी, और आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनियात का वो भी मिलेगा। सो आप लोगों को बस चैनल पे बने रहना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके जाना है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दुनियात का पेपर कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ मैं कोशिश करूँगी सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूँ।
تو پھر بھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر سب کچھ کر دیں.